बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां और फायर ब्रांड प्रचार विपक्ष की परेशानी की वजह बन चुका है। विपक्ष के कास्ट पॉलिटिक्स और ईवीएम जैसे मुद्दे न सिर्फ बेअसर दिख रहे हैं, बल्कि योगी असरदार प्रचार की काट भी विपक्ष के पास नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में नतीजों को लेकर विपक्ष आश्वस्त था, लेकिन तब योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर दोनों ही राज्यों में बाजी पलट दी थी, जिसके बाद विपक्ष के कई गढ़ भी टूटते दिखे। साफ है, इस बार बिहार में मोदी के योगी मैजिक की बारी है। जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है। बिहार के सियासी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीखे तेवर के साथ विपक्ष पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। जय जय श्री राम। सीएम योगी ने अपने निशाने पर बिहार की जातिवादी राजनीति को लिया ही है, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए चुनावी मुश्किल पैदा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री से दो नैरेटिव सेट हो रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर मीसा भारती, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत पूरी आरजेडी पर हमलावर हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवारवाद और अपराधीकरण पर सीधे तौर पर चोट कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियों के कार्यकाल में हुआ। यही नहीं, परिवारवाद, जो कि लालू का परिवारवाद है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी की बिहार चुनाव में धमाकेदार एंट्री से जिस तरीके से फायर ब्रांड माहौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे ने तैयार किया बिहार में एनडीए के पक्ष में, उससे पूरा विपक्ष बिहार में बैकफुट पर है। बिहार की सियासी लड़ाई अभी तक विपक्ष के मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ी जा रही थी। विपक्ष लगातार कास्ट पॉलिटिक्स, ईवीएम, बूथ पर मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान। बिहार का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। बिहार की जनता का माइंडसेट और उत्तर प्रदेश की जनता का माइंडसेट लगभग बराबर है। पूरे बिहार के अंदर एक एक जिले में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देख रहा हूं जो उत्साह 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता में था, उससे भी कहीं अधिक उत्साह एनडीए की सरकार बनाने के लिए बिहार में मुझे नजर आ रहा है। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बिहार में विपक्ष की सियासत घूम रही थी, लेकिन सीएम योगी की शुरुआती रैलियों ने ही ईवीएम और बूथ पर मुस्लिम महिला मतदाताओं की पहचान को लेकर खड़े विपक्षी नैरेटिव को बुर्का बनाम विकास, विरासत और विकास के मुद्दों से ध्वस्त कर दिया। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। इसके अलावा बिहार में विपक्ष के लिए जाति भी एक बड़ा मुद्दा था, जो सीएम योगी के राष्ट्रवादी आह्वान और जाति के भेदभाव के मुखर विरोध से जमींदोज होता दिख रहा है। जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए
उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए। विपक्ष इसलिए भी परेशान है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनाव में जीत को लेकर विपक्ष पूरी तरह से अस्वस्थ था। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटोगे तो बटोगे का नारा देकर विपक्ष के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी की इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया, जिससे बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सफलता तो मिली ही, बल्कि इस दौरान कई रिकॉर्ड भी टूट गए। जहां एनडीए कमजोर, वहां सीएम योगी को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। सबसे कमजोर सीटों पर सबसे मजबूत स्टार प्रचारक को उतारा गया। विपक्ष के गढ़ में सीएम योगी की फायर ब्रांड रैलियां हुई। सीएम योगी की रैलियों में भारी भीड़ से एनडीए उत्साहित। सीएम योगी ने अपनी रैलियों में जिन मुद्दों पर फोकस कर विपक्ष पर प्रहार किए हैं, उन्होंने समूचे बिहार में न सिर्फ नई बहस खड़ी की है, बल्कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एसआईआर, ईवीएम बूथ पर मतदाताओं की पहचान जैसे मुद्दों को बेअसर कर दिया है। जातिवादी राजनीति, मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण, परिवारवादी राजनीति। बिहार की राजनीति में हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स हावी रही है, लेकिन सीएम योगी के जातिगत राजनीति पर प्रहारों से न सिर्फ विपक्ष के इस मुद्दे पर चोट पहुंची है, बल्कि एनडीए के पक्ष में हिंदू मतों की एकजुटता बढ़ रही है, जो निर्णायक साबित होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कॉस्ट पॉलिटिक्स पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सीएम योगी के ये बयान न सिर्फ बिहार के चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए हैं, बल्कि देश भर में इन पर चर्चा चल रही है। तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दल सीएम योगी के भाषणों के अंश अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जमकर प्रचारित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अपने चुनावी जनसभाओं में पीएम के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी नेता को टारगेट कर रहे हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव में इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी के मैजिक की बारी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।